स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू DIMT यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या कहती है? व्हेन एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर रोज इन अ टेबल implies one or more other rows in the same table, then the multi-value dependency occurs। जब एक या एक से ज्यादा रोज किसी टेबल में हो और एक से ज्यादा रोज उसी टेबल में हो, इंप्लाई करिए कि दूसरी भी रोज उस टेबल में एग्जिस्ट करेंगे उसकी वजह से, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। नाउ इफ अ टेबल हैज attributes P, Q and R, then Q and R are multi-valued facts of C। Suppose एक टेबल है हमारे पास जिसमें attributes हैं P, Q और R, तो Q और R multi-valued facts हैं P के। It is represented by double arrow। हम multi-value dependency को double arrow से represent करते हैं। For example, अगर लिखा है P double arrow Q या P double arrow R, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है जब Q और R इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब कि एक ही एट्रीब्यूट दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट है। अ टेबल विद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी वॉयलेट्स द 4NF, फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वॉयलेट करता है। एग्जांपल, लेट अस सी एन एग्जांपल, एम्परसेंड MINS। एक टेबल है स्टूडेंट, इसमें एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट नेम, कोर्स डिसिप्लिन, एक्टिविटीज। अब स्टूडेंट नेम में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है? स्टूडेंट का नाम, कोर्स के डिसिप्लिन है और एक्टिविटीज हमारे पास। इन द अबव टेबल वी कैन सी स्टूडेंट्स अमित एंड आकाश हैव इंटरेस्ट इन मोर देन वन एक्टिविटी। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए कि दो बच्चे हैं, दो मतलब अमित है और आकाश है, ठीक है। इनका एक्टिविटीज, इनका सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, इनका डांसिंग में भी इंटरेस्ट है, और इसी तरह आकाश का भी क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है और सिंगिंग में भी और क्रिकेट में भी। अब ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोर्स डिसिप्लिन किसी स्टूडेंट का इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज हो सकती है, ठीक है। और पर ये डिपेंडेंट करती रहती है स्टूडेंट पर। Therefore, multi-value dependency, student name is dependent, course is dependent on course discipline. Similarly, student name is also dependent on activity. इसलिए हम डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे कि स्टूडेंट कोर्स डिसिप्लिन मल्टी-वैल्यूड एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम पे डिपेंडेंट करता है, ठीक। The above relation violates fourth normalization form in normalization। अब ये रिलेशन violate करता है फोर्थ नॉर्मलाइजेशन को। अगर हम इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो करेक्ट इट, डिवाइड द टेबल इनटू टू सेपरेट टेबल्स एंड ब्रेक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अगर हम करेक्ट करना चाहते हैं तो हम टेबल को डिवाइड कर देंगे दो सेपरेट टेबल्स में और फिर हम ब्रेक कर देंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को। सपोज हमारे पास दो टेबल थी, एक थी स्टूडेंट नेम, फिर कोर्स डिसिप्लिन था, ठीक है। अब हम दूसरी टेबल बना देंगे स्टूडेंट नेम उन्हीं का और एक्टिविटीज अलग से, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का अमित का मैथ्स भी हो सकता है, अमित का मैथ्स से कोर्स डिसिप्लिन, अमित की सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है, ठीक। इसी तरह आकाश की डांसिंग भी है, क्रिकेट भी है, सिंगिंग भी है। अब ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को ब्रेक कर देगा। अब हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी, स्टूडेंट नेम से कोर्स डिसिप्लिन तक, स्टूडेंट नेम से और एक्टिविटीज तक। अब व्हाट इज जॉइंट डिपेंडेंसी? जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है? इफ अ टेबल कैन बी recreated by joining multiple tables and each of this table have a subset of the attributes of the table, then the table is in joint dependency। It is generalization of multi-value dependency। अगर कोई टेबल है जो रिक्रिएट करी जा रहा है, जो टेबल रिक्रिएट करी जा सकती है, दोबारा बनाई जा सकती है अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करके, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके, और हर टेबल इस टेबल की हर टेबल सबसेट होती है टेबल के एट्रीब्यूट्स का, तो वो जॉइंट डिपेंडेंसी कहलाती है। एक्चुअली ये क्या है? ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का जनरलाइजेशन है। जॉइंट डिपेंडेंसी कैन बी रिलेटेड टू 5 normalization form,
wherein a relation is in 5NF only if it is already in 4NF and it cannot be decomposed further. इसे हम फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई भी टेबल, कोई भी रिलेशन फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन 5NF में तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो ऑलरेडी 4NF में हो या 4 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हो, ठीक, और उस टेबल को हम फर्दर डिकम्पोज ना कर पाए। इसका एग्जांपल है एक टेबल है एम्प्लॉय की, जिसके एट्रिब्यूट्स हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्किल्स और एम्प्लॉय जॉब। अब एम्प्लॉय नेम है यहाँ पर टॉम, हैरी, केटी, ठीक, एम्प्लॉय स्किल्स है नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, एम्प्लॉय जॉब है ये सारी इनके वर्क्स जो असाइन है। द अबव टेबल कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू द फॉलोइंग 3 टेबल्स। इसी टेबल को 3 टेबल्स में डिकम्पोज करेंगे हम। पहला एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्किल्स, ठीक, एक ऐसी टेबल एम्प्लॉय स्किल्स की, फिर एम्प्लॉय जॉब की, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जॉब, थर्ड पूरी जॉब स्किल्स की जिसमें आएगा 2 एट्रिब्यूट एम्प्लॉय स्किल्स और एम्प्लॉय जॉब। अब जॉइंट डिपेंडेंसी बन गई हमारी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय जॉब, एम्प्लॉय स्किल्स, एम्प्लॉय जॉब, ठीक। अब द अबव रिलेशंस हैव जॉइंट डिपेंडेंसी सो दे आर नॉट इन फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब क्योंकि इन सारे रिलेशन में जॉइंट डिपेंडेंसी है तो ये फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में नहीं है। That would mean that a joint relation of the above 3 relations is equal to the original relation। मतलब इन सब रिलेशन का अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ओरिजिनल रिलेशन एम्प्लॉय में मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो सारी आपने पढ़नी अब तक की फंक्शन डिपेंडेंसी। अब फंक्शन अगर हमारा मेन टॉपिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। वो आएगी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। पर नॉर्मलाइजेशन के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको जानना जरूरी है कि फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है। वो आपने सब तरह की पढ़ी, ट्रांजिटिव और पार्शियल, फुली फंक्शनल। अब उसके अलावा आपको जो चीज जानना जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कीज। कीज क्या होती है? एक बार आप कीज समझ लीजिए क्या होती है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मलाइज्ड फॉर्म करना। सो लेट्स स्टार्ट कि कीज क्या होती है। व्हाट आर कीज इन डीबीएमएस? Keys in DBMS is an attribute or set of attributes which help you to identify a row in a relation table. They allow you to find the relation between 2 tables. Key DBMS में keys क्या होते हैं? Keys और कुछ नहीं होता, जो टेबल में attributes होते हैं। attributes से सबको पता है टर्म तक की क्या होती है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी कहलाती है attribute। अब keys क्या होते हैं? की होता है कोई भी attribute या attributes का सेट जो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कोई भी रो या किसी भी रो को किसी टेबल में। दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 टेबल्स। किसकी मदद से कि आप 2 टेबल्स के बीच का रिलेशन ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। कीज हेल्प यू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 or more कॉलम्स इन दैट टेबल। कीज हमें हेल्प करते हैं कि हम यूनिकली किसी भी रो में को आइडेंटिफाई कर सके किसी टेबल में। किस तरह से कि हम कंबाइन कर लेते हैं कॉलम्स को, एक ही एक साथ कॉलम्स को किसी टेबल में। की इज आल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड और रो फ्रॉम द टेबल। की हमें एक चीज के लिए मदद करती है कि हम यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकें या रो निकाल सकें किसी टेबल में से। डेटाबेस की इज आल्सो हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग यूनिक रिकॉर्ड्स और रो फ्रॉम द टेबल। डेटाबेस कीज हमें यूनिक रिकॉर्ड और रो भी निकालने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट का एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये टेबल है। इन द अबव गिवन एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की बिकॉज़ इट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है एम्प्लॉय रिकॉर्ड को टेबल में। नो अदर एम्प्लॉय कैन हैव द सेम एम्प्लॉय आईडी। अब प्राइमरी की क्या थी, आपको पहले बताया था मैंने, वो अब सपोज ये टेबल में एट्रिब्यूट्स है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब किसी इंसान का फर्स्ट नेम सिमिलर हो सकता है एंड भी और किसी का भी नाम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एंड किसी एक पर्सन का नाम होगा, ठीक। और इसी तरह लास्ट नेम भी किसी का सिमिलर हो सकता है, जॉनसन भी एक से ज्यादा हो सकता है, पर एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय की अलग अलग होगी। इसीलिए हम वो एट्रिब्यूट जो किसी टेबल में उस कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करा है उस टेबल को, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी की। इसलिए यहाँ पर प्राइमरी की होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी। नाउ व्हाई डू वी नीड अ की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हियर आर सम रीजंस फॉर यूजिंग एसक्यूएल की इन द डीबीएमएस सिस्टम। कीज हेल्प यू
application, a table could contain thousands of words or records. कीज हमें हेल्प करती है कि हम किसी भी डेटा की रो को आइडेंटिफाई कर सके। रियल वर्ल्ड में अगर हम अप्लाई कर सके तो एक टेबल कंटेन करती है क्या, एक टेबल कंटेन करती है थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं किसी टेबल में, और रिकॉर्ड्स भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, मतलब एक ही रिकॉर्ड वो दो बार एक्सेस कर सकता है, एक से ज्यादा बार। कीज इंश्योर करती है कि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए किसी टेबल के रिकॉर्ड को डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के होते हुए भी। तो कीज क्या करने का काम किया है, कीज हेल्प टू आइडेंटिफाई एनी रो or of data in a table. In a real world application, a table could contain thousands of records. Moreover, the records could be duplicated. Records duplicated भी हो सकते हैं. Keys ensure that you can uniquely identify a table record despite these challenges. इन challenges के होते हुए भी keys आपको ensure करती है कि हम uniquely table को identify कर सकें. Key allows you to establish a relationship between and identify the relation between tables. Keys हमें एक relationship establish और identify करने के लिए भी help करती है. Keys also help you to enforce identity and integrity in the relationship. Keys हमें और identity और integrity को भी identify करने में help करती हैं. Types of keys in database management. कितनी type of keys होती है DBMS में? There are mainly several different types. 7 different types of keys in DBMS and each has its different functionality. कुल मिलाकर 7 keys होती है DBMS में और सबकी अलग-अलग functions होते हैं, functionality होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम super key. Super key क्या होती है? A super key is a group of single or multiple keys which identifies a row in a table. Super key एक single key है या ग्रुप है अलग सिंगल कीज का जो आइडेंटिफाई करती है रोज किसी टेबल में। फिर है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन द टेबल। प्राइमरी की क्या करती है? प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की एक कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम्स है किसी टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर रो को टेबल में। Now, what is candidate key? Candidate key is a set of attributes that uniquely identify tuples in a table. अब tuples क्या होते हैं? Tuples हो सकती है आपकी कोई भी रो या कोई भी पर्टिकुलर कॉलम। तो candidate key क्या करती है? वो उन attributes का सेट है जो uniquely identify करेगा किसी भी टेबल के tuples को। Candidate key is a super key with no repeated attributes. Candidate key में एक वो super key है जिसमें attributes repeat नहीं होते। तो 3 कीज हो गई। पहली हमारी सुपर की क्या है? एक सिंगल की है या ग्रुप ऑफ सिंगल कीज है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रोज को टेबल में। नाउ व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की है कॉलम या ग्रुप ऑफ कॉलम्स है किसी टेबल में जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर रो को किसी टेबल में। कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ एट्रिब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ टेबल। कैंडिडेट की अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज अ सेट of attributes that uniquely identify tuples in a table. Candidate key एक super key ही है जिसमें कोई भी attributes repeated नहीं होते। फिर आगे आगे alternate key. Alternate key is a column or group of columns in a table that uniquely identify every row in the table. Alternate key या तो एक column होगा पूरा या कुछ columns का group होगा जो किसी टेबल में जो किसी भी रो को uniquely identify करने में हेल्प करता है। फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की वो प्राइम, सपोज कोई टेबल है मेरे पास, ठीक, जिसमें डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और दूसरी टेबल है एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी। अब मैं इसमें क्या हो गया, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में एक प्राइमरी की तरह यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब वही डिपार्टमेंट आईडी किसी और टेबल में मैं नॉर्मली यूज कर रही हूँ, तो ऐसी की जो एक जगह पे प्राइमरी की है पर दूसरी टेबल में कैंडिडेट की है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन की। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फॉरेन की इज अ कॉलम दैट क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी
ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं कि आप किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को यूनिकली रिकॉग्नाइज कर सको, और ये भी पॉसिबल है कि हर कॉलम अपने आप में यूनिक नहीं हो किसी डेटाबेस में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ये तीन ही चीज को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जितना मैंने करा